नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। फिर से एक बड़ी खबर है और ये खबर दिल्ली से नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से बिहार से है। और खबर कौन सी है तो मैं आपको बताऊं कि बिहार में तकरीबन 1,60,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी आई थी। बीपीएससी ने उसे कंडक्ट किया और बीपीएससी कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट फिर डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल क्या उठने लगा, जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उस रिजल्ट में गड़बड़ियों की खबरें अलग अलग जगहों से आने लगी। शुरुआत कहां से हुई तो शुरुआत में आपको बता देता हूं कि शुरुआत हुई उत्तर बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें एक ही गांव के एक ही डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 600 कैंडिडेट कहिए, बच्चे नहीं, किसी उसमें तकरीबन 50 साल से ऊपर के उम्र के भी लोग जो हैं उनको नौकरी मिल रही है। तो 600 से अधिक एक ही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट सफल होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब चलिए हम दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दें। आज जो जानकारी मिल रही है उसमें जो सिलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर जो बनाए गए थे उसमें 9th और 10th में ये कहा गया था कि जो बिहार के डोमिसाइल वाले जो कैंडिडेट है उन्हें ही तवज्जो मिलेगी, लेकिन अभी जो डिक्लेयर हुआ है उस रिजल्ट के बाद सिलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिसमें यह कहा गया कि सिलेक्शन जो की गई है उसमें गड़बड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक कैंडिडेट का सिलेक्शन 9th और 10th के लिए भी किया गया, उस पर भी मनोविज्ञान के लिए, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें एस्टेट के कंडीशंस के थे। एस्टेट के 2 रिजल्ट जो थे, जो उसमें पास किए गए थे कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते थे। तो इसलिए सिलेक्शन हो गया आखिर किसका? उत्तर प्रदेश के बच्चों का, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स का। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बात निकल के आई कि सीबीएसई बीपीएससी जिस बात को लेकर बार बार उनके जो चेयरमैन हैं वो दोहरा रहे थे, कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है, न ही गड़बड़ी हुई है। तो जगह जगह से आवाज उठने लगी है कि गड़बड़ियां हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि गड़बड़ियां कैसे हुई है उसमें क्योंकि अभी मेरे पास वो प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं चर्चा जरूर कर देता हूं कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में कहीं न कहीं बिहार में ये हमेशा चर्चा रही है कि कई सारे जो भी सिलेक्शंस होते हैं उसमें धांधली होती रही है। इसमें भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। प्रूफ 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा। और अभी कई सारे चैनल्स जो हैं उसमें सारी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, उसमें प्रूफ भी आने शुरू हो गए हैं। तो बीपीएससी के जरिए इस तरह का सिलेक्शन होता है और बिहार में गड़बड़ी ना हो, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं होती है। गुंजाइश ये होती है कि कितने बड़े लेवल पे धांधली की गई है। इस बार जब सिलेक्शन होने से पहले एग्जाम्स हुए थे उसमें आप याद करिए कि लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेश से बच्चे कैंडिडेट्स यहाँ आए थे, जहां उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। सब कुछ हुआ, सब कुछ चलता रहा। अब जो रिजल्ट्स आने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स हैं उसमें गड़बड़ियां हुई है, वो भी बात सामने आने लगी है। फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये सब होता रहा और बीपीएससी अपनी पीठ थपथपाती रही, तो फिर चेयरमैन जो शब्द दोहरा रहे थे उसकी जांच कौन करेगा? जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच कैसे होगी? कुछ कैंडिडेट जो है वो कोर्ट भी जा चुके हैं। सरकार बहुत ही जल्दीबाजी में है क्योंकि उसे वोट बैंक दिख रही है, अपने यहाँ के बच्चों का भविष्य नहीं दिख रही है, वोट बैंक दिख रही है। और उस वोट बैंक के लिए ही अपने सारे नॉर्म्स को सरकार ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अब जब डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही है, वैसे पोस्ट के लिए जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं तब भी उनको एलिजिबल करार दिया जाता है और नौकरी देने की बात कही जाती है। नौकरी मिल गई है उनको। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंफॉर्मेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी 1-2 दिन
छुट्टियां हैं, इस वजह से फिर अब देखिए ना कल से फिर शुरुआत हो जाएगी। ये सब कुछ होता रहा और बीपीएससी अपनी पीठ थपथपाती रही कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? बिहार में कोई भी एग्जाम हो और उसमें गड़बड़ी ना हो, ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं। इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। अब मसला ये है कि वाकई में कोर्ट इस पे डायरेक्शन देगा या बीपीएससी खुद करेक्शन करेगी? करेक्शन कौन करेगा? सवाल उन स्टूडेंट के जहन में है जो इस बार पास नहीं कर पाए, क्योंकि काफी कुछ ऐसी, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि उसमें स्टूडेंट्स जो एलिजिबल थे वो आए, जो नहीं थे वो उनका हक गया। लेकिन ऐसे प्रदेश में जहां खुद ही बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज होती है, जहां प्रोसीडिंग्स को फॉलो करने में ही काफी गड़बड़ियां होती है, वैसे में ये कह देना कि सब कुछ सही है, ये तो सरासर गलत है। अभी आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। और बहुत सारी गड़बड़ियां अभी आपको आपके सामने आती रहेगी। इस वक्त मैं बिहार में हूं, इसमें अभी बिहार की खबर को भी तवज्जो दे रहा हूं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है और यह सरकारी नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं है। नतीजा बच्चे जो है वो या कैंडिडेट्स जो है वो निराश है। नमस्कार।